की क्लास में हम बहुत ही बेसिक सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे और इन बेसिक सेंटेंस से हम आगे थोड़ा एडवांस सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक, एक मतलब ऐसे तो ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, बाकी जब इनको अलग अलग प्रकार से और थोड़े चेंज करके बोलते हैं तो फिर इसमें क्या दिक्कत आती है ये देखेंगे और उनको भी सोल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो यदि ये क्लास आपने शुरू से लास्ट तक देख ली तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो बिना समझ गए वीडियो शुरू करते हैं। देखो पहला वाला सेंटेंस, उसके पास एक कार है। ये बहुत ही सेंटेंस है, ये हेज या हेव से बनते हैं, हेज या हेव। ठीक, अभी आई वी और दे के साथ, यू के साथ, यहाँ पर आई वे यू और दे, इनके साथ लगेगा है और बाकी सबके साथ लगेगा हेज। ठीक, उसके पास एक कार है तो यहाँ पर ही हेज ए कार, ये बेसिक सेंटेंस है, ही हेज ए कार। उसके पास दो मोबाइल है, उसके पास दो मोबाइल है। ठीक, अब ये भी ही हेज टू मोबाइल फोन्स। ठीक, ही हैज टू मोबाइल फोन्स। ठीक, ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते कि उसके पास चार कार है, उसके पास एक पेन है। मान लो कि मोहन के पास एक पेन है, मोहन हैज ए पेन। ये एक की जगह पर हम वन भी कर सकते हैं। ठीक, वन पेन। ठीक, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ से थोड़ा सा सेंटेंस का पैटर्न अलग होगा। जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही पेन है, सिर्फ एक ही पेन है। अब ये यहाँ पर एक नया जुड़ गया, अगर हमारे पास एक पेन, ये तो आराम से बना लेगी। यहाँ पर भी फिर आपके पास सिर्फ एक ही जीन्स है, एक ही। ठीक, तो अब हमको इस एक ही के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास एक ही जीन्स, देखो हमारे पास के लिए तो वही आएगा वी, और वी के साथ लगेगी हैव। ठीक, हैव। ठीक हो गया, हमारे पास एक ही जीन्स है, ओनली वन, ओनली वन पेन। ठीक, यहाँ पेन तो हमारे पास एक ही पेन है तो पेन और जीन्स लगा, ओनली हैव, वी हैव ओनली वन पेन। हमारे पास एक ही पेन है। ठीक, ऐसे यहाँ पर राम के पास सिर्फ एक ही जीन्स है तो यहाँ पर भी लिख राम हैज ओनली वन जीन्स, ओनली वन जीन्स। ठीक, अभी इसे तो बनेंगे भाई कि हम इस ओनली की जगह पर हम जस्ट को यूज करके ही बना सकते हैं। ठीक, कि राम हैज जस्ट वन जीन्स, वी वी हैव जस्ट वन पेन। ठीक, तो ये ओनली की जगह पर जस्ट लगाओ या ओनली लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली की जगह जस्ट या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे ऐसे ही कि मेरे पास एक ही पेन है, मेरे पास एक ही पेन है तो आई हैव ओनली वन पेन। ठीक, आई हैव ओनली वन पेन। ठीक, बाकी हम यहाँ पर जस्ट ही बोल सकते हैं आई हैव जस्ट वन पेन। ठीक, ठीक, तो देखते नेक्स्ट। अब हमारे पास दो दो कलम है, क्या आपके पास तीन तीन मोबाइल है। देखो अब यहाँ पर देखो बहुत बहुत सारी चीजें समझने वाली, क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंस लोग हमेशा गलत बनाते हैं। बाकी मैं आपको बहुत ही आसानी से, देखो हमारे पास दो दो पेन है। अब ये हमारे कितने ये मान लो कि हमारे तीन लोग हैं। ठीक, और इन तीनों के पास पर्सनली दो दो पेन है, इसके पास और इसके पास। तो इस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे। ठीक, जैसे हमारे पास दो दो पेन है तो लिखेंगे वी हैव वे हैव। ठीक, तो पेन्स ईच, वी हैव टू पेन्स ईच। ठीक, देखो प्रत्येक के पास दो दो पेन होने के लिए हमको ईच लगाना ही पड़ेगा। यहाँ प्रत्येक के पास दो दो पेन है तो मतलब हमारे पास दो दो पेन है तो वी हैव टू पेन्स ईच। जैसे क्या आपके पास तीन तीन मोबाइल है, क्या आपके पास तीन तीन मोबाइल है। देखो यहाँ पर भी थोड़ा समझना है कि ये आपके के लिए क्या ये प्लूरल है या सिंगुलर, तो अब हम इसको प्लूरल में देखेंगे। ठीक, क्या आपके पास तीन तीन मोबाइल है तो यहाँ पे लिखेंगे डू यू हैव। यह हमने डू क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, और यू के लिए आपके और पास के लिए है। ठीक, कि आपके पास कितने तीन तीन मोबाइल है, यहाँ पे लिखेंगे हैव थ्री मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स। ठीक, अब लिखेंगे एच। ठीक, एच, डू यू हैव थ्री मोबाइल फोन्स एच, क्या आपके पास तीन तीन फोन है। ठीक, मतलब यहाँ ये आपके के लिए भी यहाँ पे मतलब एक से जाता है तीन एम, मान लो यहाँ पर चार लोग हैं, तीन चारों के पास अलग या अलग अलग तीन तीन मोबाइल है। ठीक,
तो ऐसे वाले सेंस में हमको ईच लगाना पड़ेगा। डू यू हैव 3 मोबाइल्स, मोबाइल फोन ईच, ठीक। देखो, और अगर मान लो कि यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये मान लो कि यहाँ पर ये एक एक है, क्या आपके पास ये 3 मोबाइल है, तो इसको हम सीधा बोल देंगे डू यू हैव 3 मोबाइल फोन। अगर ये एक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू यू हैव 3 मोबाइल फोन, ठीक। ये सिंगल के लिए और ये प्लूरल, ठीक। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएगा ना कि क्या आपके पास, यहाँ हम डू से बनाएंगे, ठीक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। और जब भी एक के पास ज्यादा ज्यादा मतलब एक से ज्यादा वस्तु है तो वहां पर हम ईच लगाएंगे, ईच, ठीक। जैसे हमारे पास 2 कलम है तो वी हैव 2 पेन्स ईच, ठीक। देखते हैं पर क्या आपके पास एक भी किताब नहीं है, ये एक भी आ गया। क्या आपके पास कोई भी किताब नहीं है, ठीक। देखो, दोनों को दोनों सेंस एक ही है, बल्कि थोड़ा सा बोलने में अलग है, तो हम इसको इंग्लिश में भी अलग थोड़ा सा बना सकते हैं, ठीक। क्या आपके पास एक भी किताब नहीं है, क्या आपके पास एक भी कोई भी किताब नहीं है, ठीक। तो क्या आपके पास डू यू हैव इवन ए सिंगल बुक, इवन ए सिंगल बुक, ठीक। ये एक भी के लिए, एक भी के लिए इवन ए सिंगल बुक, ठीक। क्या आपके पास एक भी किताब नहीं तो डू यू हैव इवन ए सिंगल बुक। क्या आपके पास एक भी पेन नहीं है तो क्या लिखेंगे, चलो ऐसा बोले, उनके पास एक भी पेन नहीं है, उनके पास, तो दे दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव इवन ए सिंगल पेन, उनके पास एक भी पेन नहीं है, ठीक। ऐसे ही राम, क्या आपके पास एक भी किताब नहीं है, देखो अब एक भी किताब नहीं थे, हम एनी बुक से इसको आराम से बना लेंगे, ठीक। टू, हाँ, एक बात और इसमें थोड़ा सा छूट गई है, यहाँ पर देखो ये क्या है, नहीं है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नहीं होती, यहाँ पर डोंट भी आएगा, डोंट 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 यू हैव इवन ए सिंगल बुक, ठीक है। ये ये ऐसा बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या आपके पास कोई भी किताब नहीं है, अब इसको बनाएंगे तो डोंट यू हैव एनी बुक्स, ठीक। डोंट यू हैव एनी बुक्स, क्या आपके पास एक कोई भी किताब नहीं है, ठीक। अब इसको हम और भी अलग तरीके से बना सकते हैं, देखो हम इसको भी ये डू प्लस नॉट का कॉन्स्ट्रक्शन को भी हटाकर हम अलग तरीके से बना सकते हैं। इसको हम ऐसा बना सकते, डू यू नॉट हैव एनी बुक्स, ठीक। देखते नेक्स्ट, ये 3 वाले सेंटेंस बहुत ही बेसिक है और बोले भी जाते हैं। क्या राम के पास कुछ भी नहीं है, क्या राम के पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम क्या है, तो डज राम हैव नथिंग, ठीक। राम के पास कुछ भी नहीं है, डज नाम है और नथिंग, नथिंग, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डज राम नॉट हैव एनीथिंग, एनीथिंग। देखो, ये नेगेटिव हमने ये नथिंग से बना देता और ये वाला नेगेटिव हमने नॉट से बनाया, ठीक। यहाँ पर एनीथिंग लिखा और यहाँ पर नथिंग लिखी, ये बनाओ या ए बनाओ, दोनों का एक ही है, ठीक। डज राम हैव नथिंग या डज राम नॉट हैव नथिंग, ठीक। और उसके पास कुछ तो है, उस भाई उसके पास कुछ तो है, तो ही हैज समथिंग, ही इज समथिंग, ही इज समथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सा है मैम, मेरे पास कुछ नहीं, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, ठीक। या तो फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हो, आई डोंट हैव एनीथिंग, एनीथिंग। देखो, जब हम इससे नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को, तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, मतलब इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे, और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे यहाँ एनीथिंग, ठीक।
यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।